हमारे द्वारा आपको सुनवे के लाने मिलो, इनके द्वारा भी सुनवे के लाने मिलो। कहिए कि भक्त है भगवान भोलेनाथ की, गजब की तपस्या कर रहा हो, गजब की भक्ति कर रहा है, और आखिर में वो वरदान के रूप में भगवान भोलेनाथ से मैया गिर जाई मांगन लगो। ये सोगाठ हो अंडो चमंडो साजो नहीं हो रहा कछु। अरे भैया पके फले अकेला गए हैं, सुन के पीर की बात महादेव चकरा पके फले अकरा गए हैं, और सुन के पीर की बात महादेव चकरा गए हैं। क्या चकरा गए हैं कि तपे करके इसने मुरो, इसने मुरो और कर दो हेरे अपमान, और तोर बती के मांग रो तेरी है परो कहना है कि वो है भक्त गुरु माता मैया पार्वती को भगवान भोलेनाथ से मांग रहा है। वो की नियत अच्छी है का, कौन सी नियत से मांग रहा है? वो की नियत है जो ने अपने गुरु माता भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी आदि शक्ति जगत जननी पार्वती का मैया का मांग रहा है। वो की नियत कहाँ लो साहब मंगोवाई है। वो की मति भी खराब हो गई है जैसी तुम्हारी हो गई है। काहे कि जो तप करो है वो तप को फल है मैया पार्वती को मांग रहा है। तुमने दो भाग गालाई और तुम्हारी कहानी वो वीर को नाम लो नहीं खोल पाओ। धन नहीं ऐसी कहानी और धन नहीं ऐसी मंगूबाई की जुबानी। क्या भैया जो लोगों की समझ में नहीं आके का गादा हो का निकल गो है। सुनो अरे जबरदस्ती धस गए हैं भैया रे, और महादेव भगवान जाल मेरे वो के फंसे, नहीं तो कर नहीं सके, नहीं तो कर नहीं सके, सो मैया गिरजा सो बेदई मनो गिरजा कहे कर ले सबर, ये तेरी हाथ न पर है।
लगी तो भगवान भोलेनाथ को तेने तप करके और उनसे वरदान रूप में मैं ही मांग लो है भगवान वचन बंद है इसलिए उनने दे तो दो है मन तेरे हाथ में मैं जब ही आऊं जब से मेरे से लड़के मैं जीत ले कि मेरे संग समर कर ले जब ही तेरे हाथ में मैं आवे बारी हूं नहीं ऐसे हाथ में आवे बारी नहीं है। अब खुल गई कथा। ये हमारे धनीराम भैया कहार जी जो निर्धन उचट रहे हैं और 50 रुपया की राशि हमारे इस प्रसंग के ऊपर दे रहे हम हृदय से स्वागत करते हैं। बोलो नर्मदा मैया की वह असुर मैया पार्वती के जिस समय ले जा रहा हो तो भगवती मैया पार्वती क्या कह रही हो उसे असुर से भैया के दाल तोरी ने गल है अगर समर में मुहेले जीत संग में तोरे ऐसी होते कथा कछु को कछु गाँव और सन्ना के कुर्सी पे बैठ गई और अर्जेंटी तो ऐसी ढाड़त है बातें तो ऐसी बताते जैसे पूरे इन्हीं ने रचना हो आज को प्रोग्राम पूरी कथा इन्हीं ने गाई हो अपन ने कछु गाई न हो कहा भैया वह असुर से भगवती कहने लगी कि बिल्कुल चल है मन मेरी भी एक शर्त है कि तेहे में से समर करना पड़ा है संग में तेरे चल है अगर कहूँ ते जीत गहो अगर कहूँ ते जीत गो ताड़ का भुगा अगर कहूँ ते जीत गो तो मैं तोरी अरे बन हो न हो और समर भयंकर हो रहे जो मच गई है उस असुर राक्षस से मैया पार्वती ने शर्त रखी कि तुम्हें से समर कर ले भगवान भोलेनाथ ने तो सौंप दो है यदि ते में जीत गाओ ते में जीत ले है तो मैं खुद तेरी नारी बनकर तेरे साथ में ऐसी ही कथा कि सुनील वर्मन के जितने नाती हैं वे सब से न करवे बर्वे रहे क्या करवाना है नातियों से मुकाबला उनके बाप से हो रहा है तो उनसे न तो नातियों के कहा पीछे पड़ी हो कौन सा मुंह सर बलदान है नातियों से कहा भैया और न फिर ऐसा हुआ है कि मुकते हैं अरे तुमरे नाती मुकते हैं तुमरे और इनके ज्यादा ने लप कौन बाद में बने जहो तो शब्द वाली भागों की मुकते हैं तुमरे नाती और इनके ज्यादा ने लप कौन बाद में बने कहा भैया और उन्हें मुकाबला मोसे हो रहा है मोसे ने तो मोसे कहो का कह रही हूँ नातियों के कहा है पीछे पड़ी हूँ और उन्हें फिर कहूँ कि भरे आ गए ना एक दो है तो समझ लेना फिर कहा भैया राकेश भैया कहा कि मुकाबलो हमरो तुमरो हो रहो मुकाबले तुमरो हमरो हो रहे और बामन अरे बाड़ा में और नातियों के पीछे में परू लगती है तुम्हें
कहानी को भाव आगे की ओर जा रहे हैं। जो मैंने प्रसंग गाया कि नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ की अवगुण भेष धरबे के पीछे वो कारण क्या है। समझ में आई कहानी नहीं आई? आ रही है, क्या बात है। न मंगो आई आई, तुम कहो हमें भी नहीं आ रही है, आ रही है। भगवान ब्रह्मा जी नारद की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ के उस रूप की वर्णन कर रहे हैं कि आखिर के पीछे को भेद क्या है। कहाँ गई थी जब हम कथा गाते? कहाँ गई थी? भूल गई थी? क्या सो गई थी? क्या कोई बच्चों की बातों में लगी थी? क्या जो 20 रुपया हमारे खलावारे, नाम और बता जाओ, खलावारे मंटू, क्या बात है। मंटू भैया खलावारे, जिनके गांव की कलाई अलग है। का भैया और कह रहे बिल्कुल हला दो तुम तो, जिनके दूर और से जा 20 रुपया की राशि बोलो नर्मदा मैया की। जो कहानी को भाव है मुरली जंगी मुकाबले के जो नियम है कि जब सामने वाले गायक ने कथा गाई है तो वह कथा तुम्हें गावे को पूरो तुमरो दायुत्व जनत है। मनो पता ही नहीं है, लगी है मैं फूगा हम कौन कह रहे मौसी आओ, हम भी तो कह रहे फूगा कहा भैया राकेश भाई कहते मैं फूगा आओ, तो मैं भी कह रहा हूँ को फूगा ही तो आओ। मैं कौन कह रहा हूँ कि तुम मौसी आओ, मैं भी तो कह रहा हूँ को फूगा ही आओ। ये सुनने वाले भी जान रहे हैं कि तुम फूगा ही आओ। मानो ऐसी फूगा भी फूगा कहना क्या है। कोई कर गई लड़े कैया और अंग में भभूति काय लई है रमा कथर तुम्हें माल में। काय कर रही लड़कैया और अंग में भभूति काय लई है रमा कथा तुम्हें मालूम नहीं है। काहे काहे के त्रिशूल लहे यहो है के त्रिशूल लाए बुरे डमरू अरे गजब बजा और इनको भेद नहीं आ पता कहे कहीं मगन हो रहे चोला भैया और ब्रह्मा नाद से जब सुनो प्रगट भय बम्ब में। मगन हो रहा है चोला और ब्रह्मनाद से जिस समय प्रगट भय बम बोला बम भोला। 3 गुणे ये तो सुनो कथा कहते बड़े भैया को नाम नहीं ले, बड़े हैं बेचारे फूफा को तो कई बेर लेते हैं, जिनको नहीं लेना चाहिए इनको ले में डरा नहीं। निर्गुणी भैया को भी कौन तो मैं कछू कहता है बड़ों को नाम नहीं लेना चाहिए। क्या कहोगे तुमसे लेता ही नहीं बने, लेता ही नहीं बने। मगन हो रहा है चोला ब्रह्मनाथ से जिस समय प्रकट भाई बम बम भोला। 3 गुणे संगे प्रकट भय 3 गुण संगे घट भाई प्रगट भाई
जिनके कोई नहीं समारन और पास में भोला रख लए है वे जानत है सबई न